सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ आरआरबी एनटीपीसी के अंडर आने वाली जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस पोस्ट के पीछे भले ही जूनियर लगा है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के अंडर जो सीनियर क्लर्क की पोस्ट आती है उसके इक्विवेलेंट ये पोस्ट होती है। क्योंकि जब इस पोस्ट के पीछे जूनियर लगा रहता है तो काफी एस्पिरेंट्स जब आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल करते हैं तो चॉइस में इस पोस्ट को अवॉइड कर देते हैं, और जब वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट हो सकती थी। और इस जूनियर नाम की कंफ्यूजन के चलते अब इस पोस्ट का नाम भी चेंज कर दिया गया है और बदल के इसे अकाउंटेंट कर दिया गया है। वैसे तो आरआरबी एनटीपीसी के अंडर आने वाली सारी पोस्ट काफी अच्छी हैं और जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी और उसके जॉब नेचर के हिसाब से उन्हें अलग अलग पोस्ट पसंद आ सकती हैं। लेकिन मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस और जितने साल मैंने इंडियन रेलवेज में अपनी सेवाएं दी हैं उस अनुभव के आधार पर बात करूं, जो अकाउंटेंट की पोस्ट है वो सभी पोस्ट में सबसे अच्छी पोस्ट मैं कहूंगा। क्योंकि इसके कुछ कारण भी हैं। क्योंकि इस पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद जो आपकी पोस्टिंग है वो डीआरएम ऑफिस या फिर जो भी हेडक्वार्टर्स होते हैं वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। स्टेशन वगैरह पे आप लोगों की पोस्टिंग नहीं होती है। और इस पोस्ट के जो वर्किंग आवर हैं आप इसे 9 से 5 की जॉब कह सकते हैं। और जो सैटरडे संडे का वीकली ऑफ है वो साथ में रहता है। जितनी भी नेशनल हॉलीडेज हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगी। और इस पोस्ट का जो कंपैरिजन है आप एसएससी सीजीएल की जो भी अच्छी पोस्ट होती है उनके साथ कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो वर्क नेचर है वो काफ़ी स्मूथ है और जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि इस पोस्ट पे रहते हुए आप अपनी फैमिली को कंप्लीट टाइम दे सकते हैं। क्योंकि इस पोस्ट पे रहते हुए ना तो आपकी कोई नाइट ड्यूटी लगती है ना आपकी शिफ्ट में कोई ड्यूटी लगती है। कभी कभी जो इंस्पेक्शन वगैरह पे आप लोगों को जाना होता है तो मंथ में 1 या 2 बार आपको बाहर इंस्पेक्शन पे जाना होगा। तो वर्क नेचर और फैमिली के हिसाब से देखें तो ये पोस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी के अंडर आने वाली। और इस पोस्ट पर जो प्रमोशन है वो भी काफी अच्छे मिलते हैं। आपकी इनिशियल पोस्टिंग लेवल 5 पे होती है, लेकिन जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट करते हैं अपेंडिक्स 2A का एग्जाम देने के बाद आपका प्रमोशन लेवल 6 पे कर दिया जाता है। और जैसे ही आपकी 3 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट होती है और आप अपेंडिक्स 3A का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको जो डायरेक्ट प्रमोशन है वो 4800 ग्रेड पे हो जाता है। और लेवल 8 पे आपका जब प्रमोशन होता है उसके 4 साल बाद ऑटोमेटिक आपको नॉन गजेटेड 5400 ग्रेड पे दे दी जाती है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी एक प्रमोशन की इसमें अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट्स को मिलती हैं। और इस पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद इंडियन रेलवेज के जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपकी जान पहचान भी काफी अच्छी हो जाती है। क्योंकि इंडियन रेलवेज के जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है सभी की जिम्मेदारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे होती है। क्योंकि जितना भी काम इंडियन रेलवेज के थ्रू होता है उनके जितने भी बिल आते हैं उन सभी को वेरीफाई करना और चेक करना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी सैलरी से रिलेटेड काम, उनके प्रमोशन से रिलेटेड काम, उनकी जो भी पेंशन है, पीएफ है, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है सारे काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो इस कारण से जो आपकी जानकारी है वो सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होता है। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद आप लोगों की सैलरी कितनी रहेगी, इसका वर्क नेचर कैसा होता है और जो प्रमोशन वगैरह है वो कैसे रहते हैं। इसके साथ ही मैंने आरआरबी एनटीपीसी की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को जाके भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही इंडियन रेलवेज के अंडर जो पोस्ट आती हैं उनके बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो जेए की पोस्ट है वो आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू इनका जो रिक्रूटमेंट है वो किया जाता है। इसकी जो सिलेक्शन स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है उसके लिए सबसे पहले सीबीटी 1 पास करना होता है, उसके बाद सीबीटी 2 पास करना होता है। के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल मेरिट के बाद कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अकाउंटेंट की पोस्टिंग और वर्क नेचर की बात करें तो इनकी जो पोस्टिंग है वो रेलवे बोर्ड, जोनल हेडक्वार्टर्स, डीआरएम ऑफिस या जो भी वर्कशॉप्स होती हैं और प्रोडक्शन यूनिट होती है वहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट या फिर ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में होती है। इस पोस्ट पे रिक्रूट होने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनकी जो पोस्टिंग है वो स्टेशन वगैरह यहाँ पे नहीं होती है। इनकी जो पोस्टिंग है वो डीआरएम ऑफिस या फिर जो भी जोनल हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है। आपकी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इस पोस्ट पे पोस्टिंग नहीं होती है, तो इस हिसाब से इस पोस्ट को आप एक अच्छी पोस्ट कंसिडर कर सकते हैं। इस पोस्ट पे वर्क की बात करें तो जैसे इस पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट और इनकी जो पोस्टिंग है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में होती है। तो इंडियन रेलवेज के फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी की जिम्मेदारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे होती है। तो जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको संभाल के रखना, जो बजट एलोकेशंस वगैरह है और जो भी फंड वगैरह सर्टिफाई करना है उसका काम करना, जितना भी काम होता है उसका जो बिल प्रिपेयर होकर आता है उन बिल को वेरीफाई करना और उनके बाद उनकी पेमेंट पास करना। तो टाइम पे जो भी ऑडिट का काम है वो करना और पेमेंट से रिलेटेड काम जैसे कि जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, पीएफ, पेंशन से रिलेटेड जो भी काम है उन सभी काम की जिम्मेदारी भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे होती है।
और उसके साथ जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, उन सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन का काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी की जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं उनकी जिम्मेदारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे होती है। इनिशियल ज्वाइनिंग सैलरी की बात करें तो ये लेवल 5 की पोस्ट होती है और इसकी जो बेसिक पे है 29,200 होती है। एक साथ 2025 से बात करें तो जो डीए है वो 58% हो गया है, तो 58% के हिसाब से 16,936 रुपये डीए के रूप में मिलते हैं। और मैंने यहाँ पे वाई सिटी का एग्जाम्पल लिया है, तो वाई सिटी में जो एचआरए है वो 20% है, तो उस हिसाब से जो एचआरए है वो 5840 रुपये होता है। तो उसके साथ 2790 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है, जो आपको ऑफिस आने जाने के लिए जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है उसके लिए दिया जाता है। तो ग्रोस सैलरी की बात करें तो 54,766 के आसपास ग्रोस सैलरी 1 जुलाई 2025 के अनुसार हो रही है। इसके साथ एनपीएस वगैरह के कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जो आपकी बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। तो 4 से 5,000 रुपये आपके एनपीएस के डिडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो इन हैंड आपकी सैलरी है वो 50,000 के आसपास इस पोस्ट पर इनिशियल मिलती है। अब डिटेल में सैलरी की बात करें तो जो अकाउंटेंट की पोस्ट होती है उसके ऊपर सैलरी एक्चुअल में कितनी एक कैंडिडेट को मिलती है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो जो मैंने सैलरी स्लिप ली है ये सितंबर 2025 की सैलरी स्लिप ली है। इसमें आप देख सकते हैं जो डेजिग्नेशन है वो अकाउंटेंट है और जो डिपार्टमेंट है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, और जो इन कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो मई 2023 है। यहाँ पे जो पे लेवल है वो 5 है और जो बेसिक पे है वो 31,000 रुपये है। डिटेल पे सैलरी की बात करें तो इनकी बेसिक है 31,000 रुपये और जो उसके ऊपर 55% डीए लगने के बाद 17,050 रुपये है। और उसके साथ उन्हें 2790 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है, जो उन्हें ऑफिस आने और जाने के लिए जितना भी उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उसके लिए दिए जाते हैं। और 1688 रुपये ये ट्रेवलिंग अलाउंस है। तो कर्मचारी की आउट स्टेशन जहाँ भी ड्यूटी लगी होगी, कोई इंस्पेक्शन ड्यूटी पे गए होंगे तो उनके ये इन्हें 1688 रुपये मिले हैं। तो ग्रोस सैलरी की बात करें तो 52,528 रुपये इनकी ग्रोस सैलरी बन रही है। इसमें एचआरए को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि कर्मचारी ने सरकारी आवास यहाँ पे ले रखा है, तो इसलिए जो एचआरए है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट उनकी सैलरी से हो चुका है। तो कुछ डिडक्शंस हैं उनकी बात करें तो 30 रुपये जो इंश्योरेंस है उसके कटते हैं, 4800 रुपये बेसिक प्लस डीए का जो 10% होता है उसका एनपीएस का काट लिया गया है। उसके साथ 340 रुपये हाउस रेंट, 15 रुपये वाटर चार्ज, प्रोफेशनल टैक्स और 25 रुपये जो भी स्पोर्ट्स वगैरह के हैं वो काट लिए गए हैं। तो टोटल रिकवरीज या जो भी कटौतियाँ होती हैं उनकी बात करें तो 5,415 मतलब 5,500 के आसपास डिडक्शंस इनके हुए हैं। नेट सैलरी की बात करें तो यहाँ पे इन कर्मचारी की जो नेट सैलरी है वो 47,113 रुपये बन रही है। इसमें अगर आप लोग हैं जो सरकारी आवास वो नहीं लेते हैं तो उसमें जितनी भी आपकी जो बेसिक है उसका 20%, क्योंकि जो मैंने सैलरी स्लिप ली है ये वाई सिटी के हिसाब से मैंने ली है, तो 20% आपका एचआरए का यहाँ पे आपके सैलरी में और जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि जो 31,000 आपकी बेसिक है तो उस हिसाब से आपके 6,200 के आसपास जो रुपए हैं वो इसमें एडिशनल और ऐड कर दिए जाएंगे। तो जो आपकी जो नेट सैलरी है वो लगभग 53 से 54,000 रुपये हर महीने आपको अकाउंटेंट की पोस्ट पे मिलती है। अकाउंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू 2 टाइप से इन कैंडिडेट की पोस्टिंग होती है। एक लेवल 2 की पोस्ट पे जो कि आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के थ्रू होती है, और एक होती है लेवल 5 पे पोस्टिंग होती है जो आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में जो कैंडिडेट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे क्वालिफाई करते हैं उनकी पोस्टिंग होती है। तो जो कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेवल 2 की पोस्ट पे आते हैं उनका जो प्रमोशन है वो 3 साल के बाद लेवल 5 की पोस्ट पे हो जाता है, और जो कैंडिडेट लेवल 5 की पोस्ट पे ग्रेजुएट लेवल से आते हैं उनका 3 साल के बाद जो प्रमोशन है वो लेवल 6 की पोस्ट पे हो जाता है। और जैसे ही 3 साल के बाद जो कैंडिडेट है वो अपेंडिक्स 3 के एग्जाम पास करते हैं उनका जो प्रमोशन है वो लेवल 8 की पोस्ट पे हो जाता है, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट में जो लेवल 7 की जो पे स्केल है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जो लेवल 8 की पोस्ट है इस पोस्ट का नाम होता है सीनियर सेक्शन ऑफिसर, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी। और जैसे ही कैंडिडेट अपनी 4 साल की क्वालिफाइंग सर्विस इस पोस्ट पे कंप्लीट करते हैं उसके बाद उन्हें 5400 ग्रेड पे नॉन गजेटेड पे प्रमोशन दे दिया जाता है। और अकाउंट डिपार्टमेंट में 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद अगर आप एलडीसी का एग्जाम जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो सीनियर सेक्शन ऑफिसर के बाद एडीएफएम असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर या फिर वर्कशॉप में असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उसकी पोस्ट पर आप लोगों का जो प्रमोशन है वो हो जाता है। और ये जो प्रमोशन है वो 5400 ग्रेड पे गजेटेड पोस्ट पर होता है। एडीएफएम की पोस्ट पे प्रमोशन होने के बाद ऊपर की जो प्रमोशन है उसके लिए किसी भी प्रकार का एग्जाम देने की फिर फर्दर जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जो भी प्रमोशन होते हैं वो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और आपकी सीनियरिटी बेसिस पे होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अकाउंट डिपार्टमेंट में एक कैंडिडेट जो जेए या फिर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट
या फिर अकाउंटेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करता है तो वो 4 से 5 साल की मेहनत के बाद सीनियर सेक्शन ऑफिसर या फिर एडीएफएम की पोस्ट पर आसानी से पहुंच सकता है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।